वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग करेंगे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी केमिस्ट्री और साथ में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के तीनों के सिलेबस में सेम तरीके से इम्पॉर्टेंट एक ऐसा चैप्टर जिससे करीब 6 से 7 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में फंसते हैं। तो उस चैप्टर के हम 50 चुनिंदा क्वेश्चन को करने वाले हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था? अनफोर्स्ड रदरफोर्ड ने दिया था। इसी मॉडल को हम कई बार प्लेनेटरी मॉडल भी कह देते हैं, जबकि जो जे थॉमसन ने दिया था वो प्लम पुडिंग मॉडल था या वाटरमेलन मॉडल था। जो नील्स बोहर ने दिया था वो जो मॉडल था सिंपली उसमें ये एजम्पशंस था कि स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, उस ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो MBR h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और जेम्स चैडविक ने ऐसा कोई मॉडल नहीं दिया था। तो जब मॉडल की बात आएगी तो आप डाल्टन को याद रखेंगे, थॉमसन को याद रखेंगे, रदरफोर्ड को याद रखेंगे, बोहर को याद रखेंगे, सुमरफील्ड को याद रखेंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को याद रखेंगे, मतलब वेक्टर मॉडल को। अगला है व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन में रिलेटिवली कितना चार्ज होगा? तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन के जैसा ही चार्ज होता है, लेकिन वो अपोजिट नेचर का होता है, मतलब कि +1 चार्ज होता है। व्हिच पार्टिकल इज फाउंड टू इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन मिलता है ना जी, न्यूट्रॉन मिलता है यस, प्रोटॉन मिलता है यस, बोथ बी एंड सी। तो एक एटम के न्यूक्लियस में लगभग 56 से भी ज्यादा तरीके के पार्टिकल रहते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल्स, न्यूक्लियॉन्स, ग्रेविटॉन, चाइयान, ईटान, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू ये प्रोटॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्लास 9th का है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना क्योंकि हल्के ही क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ CSI JRF का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1836 होता है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वही मास ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। इस हिसाब से अगला क्वेश्चन देते हैं कि हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। किसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी? तो रदरफोर्ड ने तो नहीं की थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। थॉमसन, दो नाम है थॉमसन के नाम पर, एक तो थॉमसन खुद हैं और एक है थॉमसन के बेटे जे थॉमसन और जे के थॉमसन। तो जे के थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है और जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर होता है। तो ये जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर होता है, ये बात बताई इनके सुपुत्र जे के थॉमसन ने डेविस जर्मर एक्सपेरिमेंट के बाद। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है किसी एलिमेंट का? तो आप जब किसी एलिमेंट को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ Z लिखते हैं और यहाँ पर A लिखते हैं। ए क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है। यहाँ जो कुछ लिखा होता है और प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है अगर न्यूट्रल एटम हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन ही लिखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, बिल्कुल ए भी सही हो सकता है अगर इसमें A एंड C ऑप्शन हो, लेकिन ज्यादा करेक्ट A होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइसोटोप्स। तो मैंने आपको बताया भी बार बार कि भैया जब आइसोटोप की बात आए तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, मतलब कि Z सेम होता है। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जिसमें स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं उसको आइसो स्टर कहा जाता है। जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है उसको हम आइसो डाइफर कहते हैं। अगला है क्वेश्चन की एलिमेंट, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पॉजिटिव चार्ज। इनमें से किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द अबव। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। व्हाट डज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट। तो मास नंबर किससे मिलता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। व्हिच साइंटिस्ट परपोर्ट द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। नील बोहर ने, नील बोहर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया
कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मोशन करते हैं। उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। उस ऑर्बिट का नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो MBR है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, इसको बोहर का कंडीशन कहते हैं। यहीं से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक बात है। और बोहर मॉडल ने बताया कि ये बोहर का मॉडल एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए वैलिड है, और ये लीन जो आपके पास डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा उसको एक्सप्लेन करता बहुत आसानी से, लेकिन ये फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसके लिए सोमरफेल्ड मॉडल आता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ साथ ही साथ। व्हाट इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के बारे में कहानी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। व्हाट इज द गोल्ड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं, है ना? तो देखते हैं। व्हाट डिड द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट? एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। यस, इसने बताया कि एटम्स में अगर आप पूरा एटम एक फुटबॉल का, जैसे फुटबॉल का मैदान है 50 मीटर का डायमीटर का, तो उसके सेंटर में पिन लगा दीजिए तो ये न्यूक्लियस से बाकी सब एटम है। इससे पता लगता है कि एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एन आयन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? -1 होता है। व्हाट इज एन आयन? तो आयन क्या होता है? एन एटम विद एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल हो गया। एन एटम विद डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सही है। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन? तो आप जानते हैं चैडविक को मिला। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द सेकेंड सेल ऑफ एन एटम होल्ड? तो इसके लिए क्या होता है, 2n² याद कर लीजिए। तो सेकंड के लिए 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा होता है एक्चुअली में वो n होता है। ये n बताता है एक्चुअली में एनर्जी लेवल कौन सा। अगर n = 1 है तो k, 2 है तो l, 3 है तो m, n 4 है तो n। इस तरीके से एनर्जी लेवल पता लगता है, तो एनर्जी लेवल हो जाएगा। व्हाट डज द, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द अबाउ प्रिंसिपल स्टेट? तो अबाउ एक जर्मन भाषा का वर्ड है, पूछा गया, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है सक्सेसिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होंगे, पहले कम एनर्जी में फिर ज्यादा एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन्स आपको पाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो पॉली क्या कहते हैं कि अगर किसी आइटम के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, अगर किसी कंडीशन में n सेम हो गया, l सेम हो गया और m भी सेम हो गया, तो s अलग अलग जरूर होगा। इसका मतलब कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये यहाँ का कंक्लूजन है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। व्हाट इज द हुंड रूल? तो हुंड रूल ने बताया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखिए कि मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है भैया? ये होती है कैपिटल S = होता है 2 × S टोटल + 1। तो मान लीजिए आपके पास P2 है, तो P2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक ये और एक ये, एक में ही डाल दीजिए अब की बार दोनों। तो यहाँ पर S टोटल कितना होगा? +1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 × 1 + 1। इसको बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट। इसको बोलेंगे 2 और इसका +1 इसका -1 0 हो गया, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, सिंगलेट स्टेट। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो। इस नाते यही करेक्ट होता है। Which of the following particles are found outside the nucleus? जो न्यूक्लियस के बाहर मिलते हैं उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ ए कार्बन 14? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन 14, कार्बन का 6 में से 14 में से 6 घटाइए 8 आएगा। What are the valence electrons? Electron in the outermost shell. Which element has the atomic number 8? Oxygen. What is the electron affinity? The energy required to remove an electron from an atom. No. Electron affinity क्या होता है? The energy released when an atom is added to an atom, है ना, of the valence shell.
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए नोबेल गैस, इनमें से नोबेल गैस कौन सा है? हीलियम है। इसे समझिए आप लोग। तो ये होता है हीलियम, हीने अर्कर ने एक्सरन बनाया, ये हो गया। इसमें नोबेल गैस ढूंढना है, ठीक है। तो ये कौन सा है? हीलियम है। व्हाट आर आइसोटोप यूज्ड इन मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। आई ट्रेसर इन डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है। टू ट्रीट कैंसर, बिल्कुल दोनों सही है। व्हाट इज द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच क्वांटम नंबर्स डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल्स, तो शेप बताने के लिए चाहिए आपको एक्चुअली में एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर, मतलब कि एल चाहिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी द थर्ड सेल ऑफ एन एटम होल्ड, तो थर्ड सेल है तो 2 × 3 का स्क्वायर 18। विच एलिमेंट है द सिंबल आयरन, आप जानते हैं आयरन Fe फेरम से बना होता है। What does Z represent in the atomic structures? Number of protons. What is a mole in chemistry? ये मेजरमेंट है किसका? एक्चुअली में ये मेजरमेंट ऑफ व्हाट इज ए मोल इन केमिस्ट्री है ना। तो ये क्या है? नंबर रिप्रेजेंटिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट आर द ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल कौन होते हैं? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जिसमें एक्चुअली में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। Which of the following statement is true according to the Heisenberg uncertainty principle? तो ये क्या है? The position and momentum of an electron cannot be precisely determined at the same time. यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? ये HUP बोलते हैं, हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तभी वैलिड होता है जब दो क्वांटिटी ले लीजिए Q1 × Q2 और इनके प्रोडक्ट जो आ जाए जूल सेकंड आ जाए, उन्हीं पर वैलिड है। तो जैसे कि डेल्टा E × डेल्टा T, इस पर वैलिड होगा, है ना। h/2 या h/2π, h/4π, ये एनर्जी का जूल इंटू सेकेंड। या आ जाए डेल्टा P × डेल्टा X आ जाए, ठीक है, या डेल्टा थीटा × डेल्टा ओमेगा। इनमें से कोई भी आप पेयर ले लीजिए, इनको कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं, इन पे सब पे वैलिड है। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड एट द सेम टाइम, यही बात कही थी उन्होंने। व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल। अब 2p ऑर्बिटल में मुझे स्पिन निकालना है, तो 2p में भाई या तो ऊपर हो गया तो नीचे होगा, मतलब क्लॉकवाइज हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आप या माइनस आप। हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन 4f। अब रेडियल नोड क्या होते हैं जी? ऐसी जगह न्यूक्लियस के अलॉन्ग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए उसे नोड कहते हैं। न्यूक्लियस खुद भी एक नोड है। अब रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है जी? n-l-1। तो यहाँ n आगे जो लिखा होता है n होता है तो 4 है, जो पीछे लिखा होता है l होता है। अगर f है तो l की वैल्यू 3 होती है, तो 4 - 3 तो कितना होगा? 0। तो आंसर क्या हुआ? हाउ मेनी रेडियल नोड प्रेजेंट इन द 4f ऑर्बिटल्स, है ना। फिर से देखिए 4f है, 4f, तो ये आंसर इसका गलत दिया है, सी नहीं है, इसका आंसर 0 होगा। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 3s एंड 3p ऑर्बिटल इन एन एटम, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से रिप्रेजेंट करेगा, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग भी होगी, एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। Which of the following describe the shape of a dxy orbitals? तो dxy ऑर्बिटल क्या होता है? एक तरीके से अगर हम देखें तो क्लोवर लीफ शेप का होता है ना, ऐसा कर सकते हैं। dxy ऑर्बिटल से आपका, ठीक है। आप डम्बल शेप में भी इसको ले सकते हैं, अगर ऑप्शन ये बी नहीं है तो आप सी ले लेंगे, ठीक है। एक्चुअली डम्बल ना होकर डबल डम्बल कर सकते हैं, तो डबल डम्बल है नहीं यहाँ पे, है ना। इस नाते सी आप बी ऑप्शन सही होगा। For an electron in the hydrogen atom, the radial probability density has a maximum at a distance from the nucleus equal to the Bohr radius. तो बोहर रेडियस एक्चुअली में वो पॉइंट होता है न्यूक्लियस से दूर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाई यानी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। Which of the following statement is correct for the photoelectric effect? अब ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटिंग व्हेन द लाइट एक्सीडिंग ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम इज क्या होगा? 3p2। निकाल सकते बहुत आसानी से, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो 3 होता है ये बताता है एक्चुअली में मल्टीप्लिसिटी कितनी है, और जो 2 होता है बताता है z कितना है। तो आप जानते हैं कि कार्बन में ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है। तो इसका 2 × 1 + 1 कितना आ गया? 3। तो ये स्मॉलरिटी से 3 आ गई, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे,
ठीक है। अब ये क्या लिखते हैं हम, और ध्यान से देखिए, -1 0 + 1, तो इन दोनों जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 के लिए P लिखेंगे। क्योंकि ये आधे से कम इलेक्ट्रॉन्स है, इस नाते हम क्या करेंगे, L-S कर लेंगे। एक्चुअली में ऐसा कर सकते, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 यहां लिख देंगे। ये आंसर है। Which of the following set of quantum number is not allowed? तो n = 3 तो L = 2। n हमेशा देखिए कि L की वैल्यू n से हमेशा एक कम रहेगी। यहाँ एक कम है, सही है, यहाँ पर बराबर है, गलत, बी आंसर पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल फॉर द ऑर्बिटल इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको n+L रूल देखना है। तो n+L रूल किस में लगेगा, डी में, 4p 3d में। देखो इसका n कितना है, 4, इसका L कितना 1, 4 + 1 5 है, लिखते चले जाइए। इसका 4 + 1 कितना हो गया, 5, 3 + 2 5, 4 + 0 4, 3 + 1 4, 3 + 0 3, 2 + 1 3, 2 + 0 2, 1 + s 1। तो जब दोनों सेम हो जाए तो आप n को देखिए, इसका n ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, तो डी ब्रोगली ने कहा कि लैम्डा = क्या होता है, h/p होता है। कितना होता है, h/p। और h/mb भी होता है, तो दोनों सही हो जाएगा। इन द हाइड्रोजन एटम द आनेशन एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इज, अब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो कितनी होती है, 13.6 × Z² अब हाइड्रोजन आइटम है तो दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए। फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n = 3 to n = 2, अभी किस में बिलोंग करेगा, तो आपको मैंने बताया भी है ये कि n = 1 में अगर आ रहा है तो लाइमन, n = 2 में आ रहा है तो बामर। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन ये 3 एंगुलर नोड डी से दिखाइए, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो 2 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 4th एनर्जी लेवल, तो 4th एनर्जी लेवल में तो 4 हो जाएगा जी। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखने में भले ही आसान है, लेकिन ऐसे आसान क्वेश्चन ही पीजीटी में पूछे जाते हैं, टीजीटी में पूछे जाते हैं। इसी तरीके के करीब 50 से ज़्यादा हमने मॉक टेस्ट बना लिए हैं और कैम्फोर्टिस नामक ऐप पर ये हैं, आप वहाँ पे जाइए, उसे डाउनलोड करिए। कल से आपके ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगे, मॉक टेस्ट रेगुलर होंगे, वहाँ पर जितने भी डाउट्स होंगे वो बताए जाएंगे। मैंने उसका पूरा एक प्रोफार्मा बना दिया है कि कैसे आपका 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कराया जाएगा। हर एजुकेशन में जीएस का पोर्शन है और केमिस्ट्री का पोर्शन भी है, और बहुत मिनिमम फीस पर ये सारी चीज़ें आपकी कराई जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका श्योर सिलेक्शन हो और आपका पीजीटी में 125 में से 110 क्वेश्चन फंसे, टीजीटी में 125 में से 110 क्वेश्चन फंस जाए आपका, और हायर एजुकेशन कमीशन में आप जीएस पोर्शन में 30 में से 25 लाना चाहते हैं, या आप सब्जेक्ट में 70 में से आप चाहते हैं कि आपके 55 या 60 नंबर आए, तो आप जरूर जुड़िए आप, है ना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। तो उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक आप इसे जरूर भेजिए। थैंक यू सो मच।